सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लाइफ ऑफ बुद्धा। तो हम गौतम बुद्ध की अभी लाइफ स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो गौतम बुद्ध थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के। तो बुद्धिज्म को उन्होंने बनाया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध है जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के, और इन्हें स्टडी करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बुद्धिज्म एक बहुत ही अलग और बहुत ही नया रिलीजन था इस टाइम पे, और बहुत ही अच्छा उसकी टीचिंग्स थी। सो टीचिंग्स और ये सब तो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। तो उनका जो बर्थ था दैट इज 563 बीसी में हुआ था। ये वाइडली एक्सेप्टेड है। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बर्थ है इससे रिलेटेड काफी जगह अलग अलग ईयर्स दिखेंगे, बट हमको जो फॉलो करना है वो हमारे एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा है उन्होंने लिखी हुई उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो उसमें 563 बीसी दिया हुआ है। सो अलग अलग जगह जाने से अच्छा हम इसे कंसिडर करते हैं, और यही हर जगह कंसिडर्ड होगी। इंडिया में तो वाइडली एक्सेप्टेड है। जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स है उसमें बहुत काम की एक डेट बनती है जो वाइडली एक्सेप्टेड है। इनकी जो यहाँ पे बर्थ हुआ था ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये यहाँ पे हमें पता चलता है। उसके साथ साथ इनका जो बर्थ प्लेस था वो था लुम्बिनी। लुम्बिनी करके जो जगह है नेपाल में। तो कपिल वस्तु करके जो किंगडम था, को जो भी एरिया था, जो लोकेशन था उसके पास ही लुम्बिनी करके जो कि नेपाल में आता है। इंडिया के एकदम करीब जो देश है, लग के है नेबरिंग कंट्री दैट इज नेपाल, वहां पे आता है। गौतम बुद्ध जो थे वो शक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। वो वंश जो था उनका वो क्षत्रिय थे। ओके, तो क्षत्रिय जैसे कि हम देख चुके हैं वर्ण सिस्टम में, तो ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो नॉर्मली जनरली रूलर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्षत्रिय हुआ करते थे। तो उनके जो फादर थे उनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो थे वो रिपब्लिकन किंग थे कपिल वस्तु के। सो यहाँ पे हमें पता चलता है ये एक रिपब्लिकन किंग थे, यानी कहीं वो जो भी सक्सेसर थे उनके थ्रू नहीं, तो एक तरह से चुने गए हुए ही समझ सकते हैं हम। तो इस तरह के रिपब्लिकन किंग थे। तो इसका भी काफी असर पड़ा था गौतम बुद्ध के लाइफ पे, जिससे उन्हें पता चलता है कि देखिए उनकी रिपब्लिक जो होना कितना जरूरी होता है। उनकी जो मदर थी उनका नाम महामाया था। कहीं कहीं पे माया भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे माया महामाया भी लिखा जाता है। तो महामाया या फिर माया जो है उनके मदर का नाम था, जो कि प्रिंसेस हुआ करती थी कोयला रिपब्लिक की। कोयला रिपब्लिक करके एक और जगह है यहाँ की, वो जैसे कपिल वस्तु करके जो एरिया था, जो रीजन था, उसके रूलर हुआ करते थे शुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के फादर थे। उसी तरह जो मदर थी वो प्रिंसेस थी कोलिया रिपब्लिक की, है ना। तो कोलिया नाम की जो जगह है वहाँ की ये राजकुमारी थी। उसके साथ साथ उनकी जो स्टेप मदर थी या फिर उनकी आंट जो थी, यानी ये हम कह सकते हैं कि उनकी जो मौसी थी या उनके मदर की जो सिस्टर थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। सो महाप्रजापति गौतमी को हमें इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि उनकी जो मदर थी जिनका नाम महामाया था उनकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, जिसके बाद महाप्रजापति गौतमी जो थी, जो उनकी स्टेप मदर करके जिन्होंने उन्हें संभाला या फिर जो उनकी आंटी लगती थी। तो ये सब चीज़ों में हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा महत्व था महाप्रजापति गौतमी की, क्योंकि जो महामाया थी उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी जब गौतम बुद्ध बहुत यंग थे। सो संभालने वाली महाप्रजापति गौतमी, उनकी शादी हुई थी बहुत अर्ली एज में, उनकी शादी करा दी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की एक पेंटिंग बनती है गौतम बुद्ध के शादी की। सो गौतम बुद्ध की शादी काफ़ी अर्ली एज में करा दी गई थी। सो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था, जो कि प्रिंसेस हुआ करती थी। वो भी प्रिंसेस थी कहाँ की, तो शक्य डायनेस्टी, एक शक्य डायनेस्टी हुआ करती थी, वहाँ की ये प्रिंसेस थी। और ऐसा भी यहाँ पे समझ हमें पता चलता है कि जो इनकी मदर थी महामाया, उनके जो भाई थे उन्हीं की ये यशोधरा बेटी थी, यानी इनके मामा की लड़की आप कह सकते हैं। तो इनकी एक तरह से कजिन थे। तो अपने कजिन के साथ इनकी शादी होती है यशोधरा से, और उनको एक बेटा भी होता है जिनका नाम होता है राहुल। सो राहुल नाम का बेटा भी था। तो ये पूरे फैक्ट्स है जो गौतम बुद्ध के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बर्थ ईयर 563 बीसी, बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल। उनकी जो क्लैन था वो था क्षत्रिय क्लैन या शक्य क्षत्रिय क्लैन। उनके जो फादर थे उनका नाम शुद्धोधन, मदर का नाम महामाया, उनकी जो स्टेप मदर थी उनका नाम महाप्रजापति गौतमी, और उनके वाइफ का नाम यशोधरा जो कि प्रिंसेस थी शक्य डायनेस्टी की, और उनके बेटे का नाम राहुल। सो गौतम बुद्ध का एक बेटा भी था जिनका नाम राहुल था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लुम्बिनी नेपाल। तो आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। तो ये वो जगह है लुम्बिनी जो है
नेपाल में। सो यहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है जो गौतम बुद्ध थे उनका। सो ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि 4 साइड्स। सो गौतम बुद्ध के लाइफ में अचानक से बदलाव क्यों आया? गौतम बुद्ध जो थे वो किसी रूलर के बेटे हुआ करते थे, एक किंग के बेटे थे। सो वो भी आसानी से किंग बन सकते थे, बट वो ये नहीं करना चाहते थे। वो इतने बड़े जो किंगडम है उसे यहाँ पे ये सब चीज़ें वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे इन सब चीज़ों में। ऐसा क्यों? वो सब ये सब चीज़ें त्यागना क्यों चाहते थे? तो उनकी 4 साइट्स है, जो 4 उनकी जो साइट्स थी जिसने उनका पूरी लाइफ ही बदल दी बुद्ध की, वो थी सबसे पहले एक ओल्ड मैन। वो देखते थे कि एक ओल्ड मैन, मैं आपको ये पूरी बताता हूँ चीज़ें, तो इस पे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ वो देखते थे हमेशा, वो है एक डिजीज़्ड पर्सन, जो ऐसा इंसान जो कि बीमार है। तीसरी चीज़ जो वो देखते थे वो थी एक डेड बॉडी। और चौथी चीज़ जो देखते थे वो एक सन्यासी या एक साधु, जो कि जिसको हम एसेटिक कहते हैं। सो यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, इसमें आप देख सकते हैं, ये अगर गौतम बुद्ध है तो यहाँ पे जो बैठे हैं ये उनके जो सारथी होंगे जो रथ चला रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इनका नाम पहले बुद्ध नहीं था, इनका नाम सिद्धार्थ था इस टाइम पे। तो वो बुद्ध तब बने जब वो एनलाइटेंड हुए, जब उनको निर्वाण हासिल हुआ। उसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। और यहाँ पे आपको 4 साइड्स अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि ये एक ओल्ड पर्सन दिख रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे एक डिजीज्ड पर्सन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बीमार इंसान पड़ा हुआ है, ये एक सन्यासी है, एक साधु है, और यहाँ पे जो आपको देखने मिल रही है ये एक डेड बॉडी है। ये 4 चीज़ों को देखते थे और उन्हें तब ये लगा कि भाई साहब ये सब चीज़ें क्या है? इनकी ज़िंदगी क्या है? एक तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम सबके लाइफ ऐसी ही होने वाली है एक टाइम पे जाके। तो लाइफ का असली मीनिंग क्या है? एक ओल्ड मैन जो इतने दुख सह रहा है, एक अगर हम देखते हैं तो एक डिजीज पर्सन जिसके जिंदगी में इतने दुख है, तो हम भी एक दिन आके ओल्ड होने ही वाले हैं, हम भी एक दिन जाके बुढ़ापे में आने ही वाले हैं। हम में भी डिजीज अगर हो गया तो हम भी इसी इंसान की तरह जीने वाले हैं जिसके जिंदगी में हमें कोई सुख नहीं दिख रहा है। एक डेड बॉडी, तो इंसान एक टाइम पे अगर देखेंगे तो उसकी राह यही है, उसकी मंजिल यही है कि वो एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा। सो ये सब चीजें, और एक सन्यासी जो इतनी सब चीजें होके भी एक तरह से नॉर्मली एक पीसफुल जिंदगी जी रहा है अगर देखे तो। सो इन सब की लाइफ क्या होती है? यही सोच विचार गौतम बुद्ध के लाइफ में चल रहा था, जो इन्हें अलाउ नहीं कर रहा था कि वो कहीं के किंग बने। सो वो इन सब चीजों को एक तरह से समझना चाहते थे, और ये सब चीजें समझने के लिए गौतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमणा उनके जिंदगी में एक एक और इवेंट हुआ। सो महाभिनिष्क्रमणा क्या होता है अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो एट द एज ऑफ 29, अब उन्होंने शादी भी कर ली थी, हालांकि उनको बाद में ये पता चलता है कि ये सब चीज़ों में कोई मीनिंग ही नहीं है। सो 29th ईयर जब था उनके लाइफ का, तो उन्होंने पूरा अपना घरदार छोड़ दिया। उन्होंने ही रिनाउंस्ड हिज होम, और इसी इवेंट को महाभिनिष्क्रमणा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से याद रखेगा। महाभिनिष्क्रमणा यानी गौतम बुद्ध ने जब सब चीज़ों का त्याग कर दिया था, अपने घर का त्याग किया था, उसे महाभिनिष्क्रमणा कहा जाता है। उसके बाद जब उन्होंने ये पूरे अपना घर छोड़ दिया था, एक त्याग कर दिया था जो महाविनिष्क्रमण कहलाता है, उसके बाद उन्हें एक टीचर मिले जो थे अलारा कल्मा। अलारा कल्मा जो थे वो उनके फर्स्ट टीचर बनते हैं गौतम बुद्ध के, जो उन्हें मेडिटेशन की टेक्निक सिखाते हैं। सो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह से गौतम बुद्ध आए थे सब चीज़ें त्याग के, इस तरह से संन्यास लेके, और ये अलारा कल्मा जो है ये एक पेंटिंग में आपको दिख रहा है कि इस तरह से इनकी मुलाकात होती है। अलारा कल्मा जो थे ये मेडिटेशन के बहुत बड़े एक साधु सन्यासी माने जाते हैं, जिन्होंने इनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई गौतम बुद्ध को। उसके बाद उन्हें अगले एक और टीचर मिले जिनका नाम था उद्रका रामपुत्रा। इनको उद्दगा रामपुत्रा भी कहा जाता है। सो उद्रका रामपुत्र जो थे, इनसे ये मिले और इनसे भी ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखे कि भाई साहब जीवन क्या है एक्चुअली, एग्जैक्टली हमें क्या चाहते हैं। हम अगर देखिए मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये सब खुद को आप जान पाएंगे, ये गौतम बुद्ध को यहाँ पे समझ चुका था। सो यहाँ पे इन लोगों से गौतम बुद्ध थोड़ी थोड़ी शिक्षा हासिल कर लेते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध के लाइफ में एक और दौर आने वाला था, एक और इवेंट आने वाला था जिसे कहा जाता है निर्वाणा। गौतम बुद्ध को निर्वाणा हासिल होने वाला था। तो गौतम बुद्ध के निर्वाणा की अगर बात करें तो एट द एज ऑफ 35 ईयर्स गौतम बुद्ध ने अगर 29 ईयर्स में जब उन्होंने अपना घर घर का त्याग किया, तो उन्होंने फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मेडिटेशन शुरू कर दिया। उनको ये पता चल चुका था कि मेडिटेशन या फिर ध्यान करने से उन्हें सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। सो गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन और ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने पीपल ट्री के नीचे एक ध्यान की जो या मेडिटेशन की जो प्रोसेस थी इसको शुरू किया, और एट द एज ऑफ 35 अंडर पीपल ट्री के नीचे
ये पीपल का पेड़ है, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें गौतम बुद्ध आपको पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे एक नदी भी बहते हुए दिख रही है। तो ये अगर हम देखते हैं तो एक पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे, और उरुवेला जो है, जो कि आज बोध गया नाम से जाना जाता है, तो उरुवेला ये जगह थी। ये सब चीजें अच्छे से याद रखिएगा, ये फैक्ट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उरुवेला नाम की जगह थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना नाम की ये नदी थी जो यहाँ से बहती थी, और निरंजना नदी के किनारे, जिसको आज फाल्गु नाम से जानी जाती है, तो ये नदी का जो आज का नाम है, यानी जो मॉडर्न नेम है वो है फाल्गु। आज ये फाल्गु नाम से जानी जाती है रिवर, जिसके किनारे पे ये पेड़ था पीपल का, जिसके जो कि उरुएला में था, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। वहां पे उन्हें आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन, उन्होंने 49 दिन तक बिना कुछ खाए कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया, जिसके बाद उन्हें निर्वाणा हासिल हो गया। निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट, यानी एनलाइटनमेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रबोधन, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से अवेकनिंग, एक चीज़ों का पूरा नॉलेज आ जाना, या फिर वो कोई चीज़ों की शिक्षा हासिल हो जाना, यानी वो असली जो लाइफ का मीनिंग था वो यहाँ पे जान गए जब उन्होंने 49 डेज का यहाँ पे कंटिन्यूस मेडिटेशन किया। और उसके बाद जब उन्हें निर्वाणा हासिल हुआ, तो जब वो फुल्ली एनलाइटेंड हो गए इस टाइम के बाद, 49 डेज के बाद, सो वो फिर बुद्ध नाम से जाने गए और तथागत नाम से जाने गए। जो इंसान एनलाइटेंड हो जाता है उसे बुद्ध कहा जाता है। इसीलिए गौतम जो थे, या फिर हम देख सकते हैं कि एक तरह से जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो अभी बुद्ध नाम से जाने जाने लगे। सो यहाँ पे गौतम बुद्ध यहाँ पे हमें दिख जाते हैं, समझ जाते हैं कि एक तरह से उन्हें निर्वाणा हासिल हो जाता है। निर्वाणा जब उन्हें हासिल हो गया, तो उसके बाद जो अगला फेज उनके लाइफ में है, जो अगला इवेंट उनके लाइफ में होता है, वो था धम्मचक्र प्रवर्तन। सो धम्मचक्र प्रवर्तन का क्या होता है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन का मीनिंग होता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। धम्म यानी लॉ, और चक्र यानी एक व्हील, और प्रवर्तन यानी उसको घुमा देना। सो धर्म, धर्म का जो व्हील है उसको घुमा देना, यानी जो भी अब तक हमें बताया जा रहा है कि धर्म है, वो वैसा नहीं है, वो कुछ अलग है, और हम अभी ये जान चुके हैं कि वो असलियत में क्या है। सो यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो अपना फर्स्ट जो सरमन थे वो उन्होंने सारनाथ में, जो कि डियर पार्क था सारनाथ का, वहाँ पे अपने जो शिष्य थे उन तक पहुँचाया था। तो सेरमन यानी क्या? तो उपदेश, यानी जो चीजें वो जान गए थे वो चीजें बाकी लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो उन्होंने ये सबसे पहले सारनाथ में किया था। सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे अपने कुछ शिष्यों को, और इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी उनका फर्स्ट सेरमन, जो उन्होंने पहली बार अपना उपदेश बताया था कि क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें ये दिख रहा है कि जो गौतम बुद्ध यहाँ पे बैठे हैं, जो एनलाइटेंड है पूरी तरह से, वो डियर पार्क, यहाँ पे आपको डियर दिख रहे, तो डियर पार्क में बैठ के उनके कुछ शिष्य है, उनको यहाँ पे जो भी उन्हें शिक्षा हासिल हुई है उसके बारे में कुछ ज्ञान दे रहे हैं। सो इस तरह से यहाँ पे हमें चीजें पता चलती है। इसको, इस इवेंट को कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद जो अगला इवेंट होता है गौतम बुद्ध के लाइफ में, वो होता है महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है डेथ, जिसका मतलब होता है फाइनल ब्लोइंग आउट। फाइनल ब्लोइंग आउट यानी पूरी तरह से इस जो दुख है इस पूरे दुनिया के, उससे एक तरह से मुक्त हो जाना। एनलाइटेंड जब आप होते हो तो आप तो मुक्त हो ही जाते हो पूरी एक तरह से देखा गया तो, क्योंकि आपको ज्ञान आ जाता है कि आप किस तरह से ये सब चीजें क्या होती है। जब आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हो तो उसको महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाणा हासिल हुआ था 483 बीसी में। तो 483 बीसी में जब उनकी एज 80 ईयर्स थी। ये पूरे जो ईयर्स है ये मैं अपना जो आपका एनसीईआरटी है उसी से लिए हुए, जो कि बहुत एक्सेप्टेड से डेट है। तो एनसाइक्लोपीडिया में या फिर विकिपीडिया में हो सकता है अलग अलग डेट्स मिले, आपको किसी बुक्स में अलग डेट मिले, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो एक्सेप्टेड है बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये बुक जो है उसे एक्सेप्ट किया हुआ है, जो कि है आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में इंक्लूड किया है, यानी उसे जरूर एक एक्सेप्टेड बुक है। तो 483 बीसी उसमें ईयर दिया हुआ है। उनकी एज उस टाइम पे 80 ईयर्स थी। और एक जो जगह थी जिसका नाम था काशिया, और वो आती है कुशीनगर में, यूपी में, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, जिसे महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। और ये इस तरह से फाइनल ब्लोइंग आउट उनका हो गया था, जिसको महापरिनिर्वाणा इवेंट को कहा जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी आप तस्वीर देख सकते हैं, है ना। तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे, ये एक कोई दुख की बात नहीं मानी जाती थी गौतम बुद्ध के लिए, ये डेथ होना भी। सो ये एक महापरिनिर्वाण है, एक एक तरह से ये एक हम कह सकते हैं कि
आप पूरे मुक्त हो चुके हो। सो ये एक इवेंट गौतम बुद्ध के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सो इस तरह से गौतम बुद्ध की जो लाइफ थी, जिसमें हमने बर्थ देखा, तो बर्थ में हमने देखा था, उसके साथ-साथ हम अभी डेथ तक आ गए। अब हमें और कुछ चीज़ें जानना है गौतम बुद्ध के रिलेटेड। सो कुछ फैक्ट्स और है जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, तो फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं। तो कुछ हो सकता है कि एग्जाम में आपको कभी मैच द पेयर में पूछे, इसीलिए आपको बता दो। कंठक नाम का जो था वो उनका घोड़ा था, जो उनका हॉर्स था, जिस पे वो जाया करते थे। हॉर्स जो है, जब उन्होंने घर छोड़ा था, जिसको महाभिनिष्क्रमणा कहा जाता है, तो वो हॉर्स के ही थ्रू दिखाया जाता है। तो ऐसा भी कई पेंटिंग्स बनी है कि गौतम बुद्ध हॉर्स पे बैठ के जा रहे हैं। सो ये एक तरह से उनका संन्यास लेने का वक्त ऐसा माना जाता है। तो कंठक जो था, ये इनके घोड़े का नाम था। चन्ना जो था, ये इनका चैरियटर था। चैरियटर यानी आप देख सकते हैं कि सारथी, या फिर जो रथ चलाता है वो इंसान था चन्ना नाम का। उसके अलावा गौतम जो था, यहाँ पे गौतम जो कहा जाता है ना, उनके नाम के सामने, बुद्ध के सामने गौतम लगाया जाता है, तो गौतम उनके क्लैन का नाम है। उनका जो वंश था, उसका उनका नाम था गौतम। गौतम के साथ-साथ सिद्धार्थ जो है उनका चाइल्डहुड नेम था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और शक्य मुनि नाम से भी जाने जाते थे गौतम बुद्ध मुनि। तो शक्य मुनि, क्योंकि शक्य आप जानते हैं कि शक्य डायनेस्टी, तो यहाँ पे शक्य मुनि थे, ये इनका एक और अलग नाम है गौतम बुद्ध का, अदर नेम ऑफ बुद्ध। सो ये कुछ फैक्ट थे गौतम बुद्ध के बारे में। अब मैं आपको और कुछ बता देता हूँ कि कुछ सिंबल्स हैं जो कि रिलेटेड थे, इवेंट जो भी हुआ गौतम बुद्ध के लाइफ में उससे रिलेटेड, वो सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है। यानी डायरेक्टली कहीं पे अगर लोटस या बुल दिखाया जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये गौतम बुद्ध का जन्म या फिर बर्थ को दर्शा रहा है। सो ये एक जन्म या बर्थ को जो दर्शाता है, उसे लोटस या बुल कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमणा, महाभिनिष्क्रमणा क्या होता है आपको पता है, जो उन्होंने घर का त्याग किया था उसे कहा जाता है। हॉर्स से उसे दिखाया जाता है। निर्वाणा जो उन्हें हासिल हुआ था, जिसको संबोधि भी कहा जाता है, वो बोधि ट्री से दिखाया जाता है, क्योंकि एक ट्री के नीचे ही उन्हें यहाँ हासिल हुआ था, और उस ट्री को बोधि ट्री कहा जाता है। सो निर्वाणा जहाँ हासिल हुआ था, जहाँ वो एनलाइटेंड हो गए थे, उसे बोधि ट्री से दिखाया जाता है, वो इवेंट उनके लाइफ का। और धम्म चक्र प्रवर्तन एक व्हील से दिखाया जाता है, एक चक्र से दिखाया जाता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ महापरिनिर्वाणा जो है वो स्तूप से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिंबल, बुद्ध का जो बर्थ था उसके लिए लोटस और बुल यूज किया गया है। महाभिनिष्क्रमणा जो है उसके लिए हॉर्स यूज किया गया है। निर्वाणा जो है उसके लिए बोधि ट्री यूज किया गया है। धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए यहाँ पे जो यूज किया गया है वो है एक विल, और क्योंकि ये विल को टर्न किया गया, यही कहा जाता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, दैट इज धम्मचक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाणा एक स्तूप से दिखाया जाता है। सो यहाँ पे स्तूप आप देख रहे हैं, तो स्तूप से क्यों दिखाया जा रहा है, तो स्तूप जो होता है इसमें रेलिक्स रखे जाते हैं। जो इंसान की डेथ हो जाती है, जिस या फिर जिसे महापरिनिर्वाण हासिल हो जाता है, इंसान नहीं कहेंगे, एक तो गौतम बुद्ध है, या फिर हम देख सकते हैं कि जो भी मोंक थे, तो उन लोगों की, जो भी बुद्धिस्ट सन्यासी या फिर मोंक होते हैं, उन लोगों की, जो इंपॉर्टेंट मोंक होते हैं, उनके भी यहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं आफ्टर देयर डेथ। सो ये स्तूप होता है, ये स्तूप का महत्व है। तो आपने स्तूप काफी सारे देखे होंगे, ये आर्किटेक्चर का पार्ट है जो कि हम आर्ट एंड कल्चर में भी कवर करते हैं। तो ये महापरिनिर्वाण एक इवेंट है जो कि स्तूप से दिखाया जाता है। सो इस तरह से ये सिंबल्स रहे गौतम बुद्ध की लाइफ में। और ये गौतम बुद्ध की लाइफ थी जो अभी हमने स्टडी, जिसमें हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली गौतम बुद्ध के बारे में। हमने ये भी देखा कि 4 कौन से साइट्स थे जिसने गौतम बुद्ध की लाइफ को चेंज कर दिया। हमने ये देखा महाभिनिष्क्रमणा क्या होता है, हमने देखा निर्वाण क्या होता है, हमने ये भी देखा धम्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है। हमने डेथ देखी गौतम बुद्ध की, उस इवेंट को क्या कहा जाता है, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हमने कुछ फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू बुद्ध, हमने सिंबल्स देखे रिलेटेड टू इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। तो ये आइए शुरुआत करते हैं डॉक्ट्रिन, यानी देखिए हम ये देखने वाले आज सिद्धांत क्या थे बुद्धिज्म की टीचिंग क्या थी, बुद्धिज्म के फीचर्स क्या थे, बुद्धिज्म के सिद्धांत क्या थे, ये सब हम स्टडी करने वाले। सबसे पहले बुद्धिज्म जो है, इसका जो डेवलपमेंट किया था ये गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने एक रिलीजन बनाया था जिसको बुद्धिज्म कहा जाता है। हमारा ये बुद्धिज्म वाली जब सीरीज का अंत आ जाएगा, तो मैं आपको ये रीजंस भी बताऊंगा कि ये रिलीजन्स जो थे, नए नए रिलीजन यहाँ क्यों फॉर्म हो रहे थे, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, जब हम जैनिज्म भी पढ़ लेंगे। सो डॉक्ट्रिन में यहाँ सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है 4 नोबल ट्रूथ्स। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ्स बताया है, जिसको चत्वारी आर्य सत्यानि कहा जाता है। ओके, सो 4 नोबल ट्रूथ्स कौन कौन से देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है सबसे पहले दुख, यानी एक ये सच है कि सबके जिंदगी जो है ये दुख से भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिसे कहा जाता है दुख, जिसके लिए यूज किया जाता है वर्ड सब्बम दुखम, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो।
सेकंड जो सच्चाई है हमारे जिंदगी की, वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख समुदाय। दुख समुदाय का मीनिंग होता है कॉजेस ऑफ सॉरो। सो हमें ये पता चलना चाहिए सबसे पहले कि जो भी हमें दुख मिल रहे हैं उसके कारण क्या है, किस चीज के कारण हमें ये दुख मिल रहा है जिंदगी में, जिसे द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पदा कहा जाता है। सो इसका क्या मीनिंग होता है ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। सो अभी आपको ये बता दूं कि दुख समुदाय कॉजेस ऑफ सॉरो, इसके रीजंस क्या है। अगला ये सच है, ये ट्रुथ है, दैट इज दुख निरोध। सो ये जो सॉरो है इसे रोका जा सकता है। सो उसको रोकने का जो तरीका है, ये जिसको निर्वाण हासिल हो जाता है, जिसको एनलाइटनमेंट हासिल हो जाता है, जैसे गौतम बुद्ध को हुआ था, तब आपके जो दुख है जिंदगी के ये एक तरह से रुक जाएंगे। सो सॉरो जो है, जो दुख है आपकी जिंदगी के, वो रुक सकते हैं। सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। अगला ये कहा गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सो दुख रोकने के लिए एक मार्ग होता है, एक वे होता है जो आपको दुख रोकने तक लेके जाएगा। उस मार्ग को कहा जाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सो इसका मीनिंग है कि पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो। जो सॉरो को रोकने का एक पाथ है वो क्या है? सो वो है अष्टांगिका मार्ग। सो ये मार्ग को अष्टांगिका मार्ग कहा जाता है, जिसमें 8 चीजें आती है। सो ये भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसको और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। सो प्रतीत्य समुत्पदा जो कहा गया है यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, प्रतीत्य समुत्पदा, द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पदा कहा गया है, ये इसका मीनिंग होता है हेतुवाद। इसको हेतुवाद भी कहा जाता है, दैट इज थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट। सो थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट, सो कॉज एंड इफेक्ट यानी यही है हेतुवाद। देखिए सबसे पहले जो भी हुआ वो क्यों हुआ, और जो भी हो रहा है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये चीजें जानना, जिसको प्रतीत्य समुत्पदा कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि ये है दुख समुदाय, यही सब कॉजेस ऑफ सॉरो है। सो जो भी चीजें हो रही है और उसका जो भी रिजल्ट है, उसी के कारण तो हमें दुख मिल रहा है। सो ये एक चीज है। उसके साथ साथ क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद यानी थियोरी ऑफ मोमेंटरीनेस और इम्परमानेंस। सो ये जो भी चीजें चलती है वो कुछ क्षण के लिए होती है। सो इसी कारण हमारे जिंदगी में दुख आ जाता है, कुछ टाइम के लिए वो चीज हो जाती है और कुछ टाइम के लिए दुख दे जाती है, जिसको इम्परमानेंस भी कहा जाएगा। यानी ये जो भी हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ क्षण के लिए है। सो यही सब चीजें हैं जो कि कॉजेस है सॉरो के, जिसके कारण हमें दुख मिलता है। दूसरा है हमारे सॉरो का सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है, जिसके कारण हमें दुख मिल रहा है, वो चीज सबसे मेन चीज क्या है, तो वो है डिजायर। सो डिजायर जो है उसी के कारण हमारे जिंदगी में दुख आते हैं। ओके, सो डिजायर यानी किसी भी चीज को हासिल करने की मंशा, जो हमारी इच्छाएं है। जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उतने आपके जिंदगी में दुख बढ़ते जाएंगे, यही बुद्धिज्म हमें सिखाता है ना। तो डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ सॉरो। जो भी दर्द है, जो भी दुख है, वो हमारे नई नई चीजों की मंशा हम रखते हैं, इसीलिए हमारे जिंदगी में दुख आते हैं। यही यहाँ हमें पता चलता है। अगला मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जिंदगी का अल्टीमेट एम क्या है, आखिर हम इस जिंदगी में आए हैं तो क्या एम लेके आए हैं, क्या हमारा एक तरह से लक्ष्य है हमारे जिंदगी का। तो हमारे जिंदगी का लक्ष्य है टू अटेन निर्वाण। तो निर्वाण हासिल करना यानी एक मेन चीज ये है कि एनलाइटन होना, हर चीज को समझना, ये सब चीजें क्यों हो रही है। जैसे कि गौतम बुद्ध को आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन ये हासिल हुआ था, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। सो निर्वाण हमें हासिल करना होगा, ये सब जो भी प्रोसेस है ये हमें खुद के अंदर की प्रोसेस जानना होगा, यही हमारा एम है इस जिंदगी का। ओके, सो यहां लिखा गया इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस। सो पीस यानी आप जानते हो शांति, और ब्लिस यानी आप कह सकते हैं हैप्पीनेस या खुशी या जॉय। सो ये जो चीजें हैं ना, ये इटर्नल स्टेट में है। सो इटर्नल स्टेट यानी क्या कि ये परमानेंट है। शांति आपके अंदर परमानेंट है, खुशी आपके अंदर परमानेंट है, बट आपको ये चीजें जानना जरूरी है। जो आपको ये चीजें तक पहुंचाएगा वो निर्वाण हासिल होने के बाद आप जाओगे, और अष्टांगिका मार्ग आपको निर्वाण तक पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजें हम देखेंगे क्या होता है। सो लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो जो भी बर्थ है, जो भी साइकिल चल रही है कि आज मैं जन्म हुआ है मेरा और मैं कल जाके मरने वाला हूँ, उसके बाद फिर से जन्म होगा, उसके बाद फिर से मरूंगा, ये साइकिल से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए सबसे पहले, तभी आपको निर्वाण हासिल जो होता है उसमें आपको मुक्ति मिल जाती है बर्थ और डेथ से। सो ये मेन चीज है जिसके कारण आपके अंदर अलग अलग चाह आती है, अलग अलग मंशाएं आती है। सो यही आपके लाइफ का एम है कि आपको निर्वाण हासिल करना है, आपको एक तरह से अपने दुख को दूर करना है। सो यहां मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे अगला जो है, जो आपको यहां तक पहुंचाएगा जहां आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, वो होता है अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग क्या होता है ये हम जान लेते हैं यहां पे।
तो ये वो 8 मार्ग है, 8 वो चीज़ें हैं, 8 वो रास्ते हैं जिससे आप निर्वाण तक पहुँच जाएँगे। आपको ये पाथ है जो वहाँ तक पहुँचाएँगे जहाँ आपके पूरे दुःख, दर्द से आप मुक्त हो जाओगे। सबसे पहले है राइट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राइट का मीनिंग अगर हिंदी में अगर इसको लिखा जाता है तो सम्यक लिखा जाता है। सो राइट ऑब्जर्वेशन, अलग-अलग वर्ड्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं बट मीनिंग आपको समझ के ही चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए मैंने दूसरी भी चीज़ें लिखी है, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी इन सब 8 चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो सब आप अपने हिसाब से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो आपको मीनिंग समझ जाए तो आपको सब पता चल जाएगा। राइट ऑब्जर्वेशन यानी आपको किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। जब आप सही ऑब्जर्वेशन रखोगे, गलत ऑब्जर्वेशन रखोगे कि आपके दुःख, दर्द दूर नहीं होने वाले। कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करने का तरीका सही होना चाहिए। दूसरा है राइट डिटर्मिनेशन, है ना? तो राइट डिटर्मिनेशन यानी आप कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय जो है आपका वो सही होना चाहिए, जो निश्चय है। तो ये एक मीनिंग होता है राइट डिटर्मिनेशन का। अगला है राइट स्पीच, जो भी आप बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। मेन चीज़ तो ये है ना? तो इसको सम्यक वाणी कहा जा सकता है, जो भी आप बोलोगे वो सही होना चाहिए। उसकी बात अलग ये है कि राइट एक्शन, यानी इसको आप कह सकते हैं कि सम्यक कर्मांत, जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ें ठीक से ही करनी चाहिए, आपने सही चीज़ें करनी चाहिए। कुछ गलत चीज़ें करते रहोगे तो आपके ज़िंदगी में दुःख बढ़ते रहेंगे। उसके बाद अगला आता है राइट लाइवलीहुड, यानी राइट लाइवलीहुड को आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो आजीविका है, सम्यक आजीविका, यानी आपकी जो भी रहन-सहन है ये एकदम सही होना चाहिए। है ना? तो ये एक और ये चीज़ आपके ज़िंदगी से दुःख दर्द को मिटा सकती है। राइट एक्सरसाइज़, आपने व्यायाम जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए, सम्यक व्यायाम कहा जाता है इसको, तो आपका एक्सरसाइज़ सही होनी चाहिए। उसके साथ-साथ राइट मेमोरी यानी सम्यक स्मृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मेमोरी में गलत चीज़ें भी भरी है और पूरी मेमोरी फुल हो चुकी है, जिस तरह से आपके मोबाइल की या कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है। सो हमें अच्छी ही चीज़ें आपके अपने मेमोरी में रखनी है, तभी आपके ज़िंदगी से दुःख दर्द दूर हो जाएँगे। और राइट मेडिटेशन को आप ये कह सकते हैं कि सम्यक समाधि। सो मेडिटेशन आपने करते रहना चाहिए एक अच्छे तरह से, सो आपके ज़िंदगी के जो दर्द है ये ख़त्म हो सकते हैं। यही वो मार्ग है, यही वो 8 चीज़ें जो आपको निर्वाणा तक पहुँचाएगा, और ये जब आपको निर्वाणा हासिल हो जाएगा तो आप ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, अपने दर्द से, आपको सौरों से मुक्त कराया जाएगा अपने जीवन में। सो इसके लिए कभी-कभी अलग वर्ड्स भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि राइट समाधि, है ना? तो मेडिटेशन को राइट माइंडफुलनेस, राइट व्यू, राइट रिज़ॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, ये सब चीज़ें भी कहीं-कहीं यूज़ होती है, बट ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है, वो होती है ये 8 चीज़ें जो हमारे एनसीईआरटी में या आर.एस. शर्मा जी ने लिखी हुई है। ये बहुत ही एक काम की चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो, और ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में अगर हम फ़ॉलो करें, तो हमारे ज़िंदगी के दुःख दर्द आराम से दूर हो सकते हैं। उसके बाद बुद्धिज्म में मध्य मार्ग बताया गया है या मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। मध्य मार्ग यानी मिडल पाथ। आपको एक तरह से मिडल पाथ पे चलना है। फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रीम्स है, और ये अगर देखा गया तो यानी ये बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, और ये यहाँ पे एस्केटिज़्म है, यानी ये पूरी तरह संन्यास है। ये आपको कम्फर्ट देने वाली चीज़ है और ये पूरी तरह कम्फर्ट से मुक्त कर, यानी ये आपको ज़ीरो कम्फर्ट देने वाली चीज़ है, एक तरह से सन्यासी वाले जीवन की चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो सब चीज़ों का त्याग करके जीने की। तो गौतम बुद्ध या बुद्धिज़्म ये कहता है कि आपको मिडल पाथ पे चलना है, इन दोनों के बीच का पाथ पकड़ना है। आपको ज़िंदगी की बहुत ऐशो-आराम में भी नहीं रहना है, और आपको बहुत ज़्यादा खुद को दुःख में भी नहीं, या बहुत ज़्यादा खुद को पनिश करके भी नहीं रखना है। आपको मिडल पाथ पे चलना है, सब चीज़ें होनी चाहिए बट एक तरह से एक लेवल तक, एक एक लिमिट तक। सो ये एक मध्य मार्ग बताया गया है बुद्धिज़्म में, जो कि बहुत ही एक अच्छा मार्ग है, जिसके कारण आप देखोगे तो आपको दुःख दर्द यहाँ पे नहीं होंगे, अगर आप इस मिडल पाथ पे चलने लगोगे तो। सो ये मध्य मार्ग होता है या मध्यम प्रतिपदा होती है जो बुद्धिज़्म में कही गई है। अगला जो आपको देखना है बुद्धिज़्म में वो है त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स है बुद्धिज़्म के। तो बुद्धिज़्म जो फ़ॉलो करता है उसे 3 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। एक है बुद्ध, जो कि एनलाइटेंड लोग हैं उनका। सो एनलाइटेंड लोगों को आपको मानना है। दूसरा है धर्म या फिर धम्म कहा जाता है, जिसको डॉक्ट्रिन में इंक्लूड किया गया है कि आपका एक तरह से क्या सही है, क्या गलत है, जो चीज़ें आप फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म के जो डॉक्ट्रिन्स है वो आपको यहाँ फ़ॉलो करने हैं। बुद्ध को फ़ॉलो करना है, बुद्ध के डॉक्ट्रिन को फ़ॉलो करना है, और संघ जिसको कम्यून कहा जाता है, संघ।
कुछ मोनास्टिक ऑर्डर्स होते हैं, यानी कुछ चीज़ें बताई गई कि आपने ऐसा ही करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है धर्म के लिए। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको 3 चीज़ें सिखाती है, एक संघ होता है, एक धर्म होता है और एक बुद्ध होता है। तो त्रिरत्न याद रखिएगा, बुद्ध, धर्म, संघ। ये हो गए 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद हम आर्किटेक्चर की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बाकी तो हम आगे आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं बुद्धिज़्म का। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें बुद्धिज़्म के, तो सबसे पहले स्तूप आता है, उसके बाद चैत्य और विहार, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है आर्किटेक्चर में। स्तूप जो होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं, यहाँ पे आपको स्तूप का एक एग्जाम्पल दिख रहा है। ये स्तूप होंगे, उसके साथ-साथ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये है चैत्य, दैट इज़ प्रेयर हॉल। ये जो आपको दिख रहा है, ये है विहार, जहाँ पे मॉन्क होते हैं, ये रहा करते हैं। विहार मॉडर्न टाइप के ऐसे भी होते हैं, बाकी कंट्रीज़ में ऐसे विहार होते हैं। एलोरा का ये विहार है जो आपको देखने मिल रहा है, अजंता एलोरा केव्स। ये एलोरा में से लिया गया एक पिक्चर है। जो एलोरा है, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास। यहाँ पे ये सब आपको देखने मिलता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो स्तूप होते हैं, इसमें रेलिक्स रखे जाते हैं, अवशेष रखे जाते हैं। तो किसके? तो गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हैं कुछ स्तूप में। उसके साथ-साथ कुछ स्तूप्स जो होते हैं, उसमें बड़े-बड़े जो मॉन्क्स रह के गए हैं, जो सन्यासी है बुद्धिज़्म के, उन लोगों के भी यहाँ पे रेलिक्स रखे जाते हैं और वहाँ पे स्तूप बनाया जाता है। चैत्य जो होता है, ये प्रेयर हॉल होते हैं, यहाँ पे प्रेयर की जाती है बुद्धिज़्म में। और विहार जो है, ये रेसिडेंस होता है, इस पे जो मॉन्क लोग होते हैं, ये रुकने की उनकी जगह होती है। तो इस तरह से आर्किटेक्चर बनता है बुद्धिज़्म में। ये डॉक्ट्रिन है जिसको अगर आप ज़िंदगी में फ़ॉलो करें, तो आपके ज़िंदगी के दुःख दर्द से आप मुक्त हो सकते हैं और आप एक बहुत ही अच्छी और पीसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस तरह से हमारे डॉक्ट्रिन्स रहे, फीचर्स रहे बुद्धिज़्म के, जिनको हमने स्टडी किया। और आज हमने ये टॉपिक्स यहाँ कवर किए। हमने आज 4 नोबल ट्रुथ्स कंप्लीट किए। हमने अष्टांगिका मार्ग देख लिया, मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा देख लिया, त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म स्टडी कर लिया, आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज़्म भी स्टडी कर लिया। तो इस तरह से आज हमारा लेक्चर रहा।